हम पढ़ेंगे यूआरएल क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या इसे हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं। इट इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर। ये क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यह कम्बिनेशन होता है, और कम्बिनेशन होता है कुछ प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम का, जो ब्राउज़र को बताता है कि हमें हाउ यानी कैसे और कहाँ से हमें डाटा लेना है फ्रॉम इंटरनेट से, और किस चीज़ का डाटा हमें लेना है। प्रोटोकॉल जो यूज करता है वो करता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, और अलग भी ढेर सारे प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे डोमेन नेम का एग्जांपल हमने देख लिया है, ये www.google.com या www.dictionary.com ये डोमेन नेम है, या www.education.com, जो भी www.facebook.com, www.twitter.com, www.youtube.com, ये कई सारे डोमेन नेम होते हैं। तो इन दोनों का कम्युनिकेशन होता है, कुछ प्रोटोकॉल यूज करता है और डोमेन नेम उसके जरिए इन्फॉर्मेशन को फाइंड करता है। ये हमने ब्राउजर ओपन किया है, यहाँ टाइप किया हमने google.com टाइप किया, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है HTTPS। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ये यूज कर रहा है, और ये हमारा डोमेन नेम है। यहाँ पे डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने टाइप किया डिक्शनरी, अब यहाँ आ गया हमने जैसे अमेजन की साइट खोली तो यहाँ ये प्रोटोकॉल यूज कर रहा है HTTPS, और ये डोमेन नेम हमारा आ गया www.amazon.com, ये डोमेन नेम है। तो ये दोनों को प्रोटोकॉल और डोमेन का कम्बिनेशन होता है। जैसे हमने टाइप किया amazon.com, अब ये प्रोटोकॉल का यूज करेगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का, जो पोर्ट यूज करता है 80 और 81, और इसके जरिए रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे इंटरनेट को जो भी हमें चाहिए। जैसे अमेजन टाइप किया तो उसको बताएगा कि हमें ये डाटा चाहिए, और वहाँ से इंटरनेट के जरिए वो डाटा को रिट्रीव करेगा, और ये इस प्रकार आपको दिखेगा कि हमें इस प्रकार से ये अमेजन की वेबसाइट खुल गई और हमें डाटा शो कर रहा है। अगर हम google.com टाइप करते हैं अगर हमने google.com में टाइप करा है तो ये गूगल क्रोम खुल गया है, और यहाँ से हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्च कर सकते हैं। तो आज आपने देखा URL क्या होता है।